प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का संदेश सुनने से पहले परमेश्वर की आवाज के लिए छोटी सी प्रार्थना। स्तुति हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमपिता, आपको धन्यवाद करते हैं। पूज्य परमेश्वर आपको धन्यवाद, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के समय प्रभु, इस सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। हे प्रभु, गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए, सारे सप्ताह हमको तो प्रभु तुम्हारी अनुग्रह, तुम्हारी दया के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन हम तुम्हारे वाणी सुनने की, तुम्हारे संदेश हे प्रभु तुम्हारा आवाज सुनने के लिए आए हैं। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर हे परम पिता पूज्य परमेश्वर, तुम ही आकर तुम्हारे दास के मुंह से बात कीजिए प्रभु। जैसा बिलाम के सामने गधा के द्वारा तुम बात किया है, उसी प्रकार तुम्हारे दास का ज्ञान को पूरे तरफ से प्रभु छुपा दे, और तुम ही आकर वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए, और तुम्हारे वचन के उछाला में प्रभु हमारे पापों को हम जांच लेने का अनुग्रह दे, हमारे जो जीवित को, हमारे जिंदगी को प्रभु सुधरने की अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। इस रविवार के सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए सीधा सीधा वचन में अपन चलेंगे। एशिया का ग्रंथ में ज्वाइन किया था, ठीक है। एशिया का ग्रंथ आज का मूल वचन एशिया का ग्रंथ 40 अध्याय, एशिया का ग्रंथ 40 अध्याय 31 वचन देखेंगे। एशिया का ग्रंथ 40 और 31 वचन में देखिए। ये आप सबको मालूम ही होगा बात, और बहुत लोग ये प्रतिज्ञा को हमेशा पा लेते हैं। ये प्रतिज्ञा मेरे लिए प्रभु दी है, और मेरे लिए प्रभु ने ये वादा किया है। इस प्रकार आखिरी वचन 40:31 आखिरी वचन देखिए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रामित न होंगे, चलेंगे और ताकित न होंगे, आमीन। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। एशिया का ग्रंथ 40 अध्याय 31 वचन में ये बात कर रहे हैं कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, हालेलुया। ये है पहला विषय, बस है आज अपने को, और दूसरा विषय भी है, लेकिन आज अपना ध्यानांश तो पहला विषय है। जो यहोवा के लिए, जो यहोवा कोई, परंतु जो यहोवा की बाट जोते, बाट जोड़ना का मतलब आशा से रहना, आशा से रहते हैं, बाट जोते हैं, इसका मतलब आशा से रहते हैं, है या नहीं। तो यहोवा के लिए जो विश्वासी लोग, जो लोग बाट जोते रहते हैं, उन्होंने नया बल प्राप्त करे, पुराना नहीं, नए बल प्राप्त करे। और यहोवा के लिए अपन इंतजार क्यों करना, यहोवा के लिए आशा से रहना, देखना नहीं, बाट जोहना क्यों यहोवा के लिए। यहोवा तो आए है ना, जो परमपिता यहोवा है, और उनका पुत्र यहोवा भी है। अपन ध्यान किए हैं, आप आराध्य यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, उस पुस्तक में आप सुने तो आपको मालूम हो जाएगी त्रित्व, परमेश्वर का त्रित्व के बारे में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान किए। तो पुत्र का, यीशु का नाम भी यहोवा है। तो यहाँ पर यहोवा के लिए बाट जोड़ना है, तो यहोवा आ गए है ना, और बाट जोड़ने और देखने की जरूरी क्या है। जो पुत्र यहोवा तो आए हैं, आ गए हैं 2000 साल पहले धरती पर आ गए हैं, तो और यहोवा के लिए बाट जोड़ना क्या है, देखना, इंतजार करना क्या है। इसका मतलब यह है कि अब यहोवा आने वाला है, इसीलिए बाट जोड़ना नहीं। वहां पर एक बात बताए, परंतु यहोवा की बाट जोहते हैं वे नए बल प्राप्त करे, क्या करे, देखो, वे नए बल प्राप्त करे।
इसका मतलब यहाँ पर यहोवा का मतलब यहोवा की प्रतिज्ञा के लिए बाट जोहना चाहिए। हालेलुया। यहोवा ये काम करने वाला है तो उस काम के लिए अपन देखना जरूरी है, उस काम के लिए अपन तैयार रहना, उस काम के लिए इंतजार से रहना है, हमेशा लगातार देखते रहना है उस काम के लिए, जो प्रतिज्ञा के लिए यहोवा एक प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा पूरे करने वाला है। उस प्रतिज्ञा पूरे करने के लिए अपन क्या करना है, हमेशा बाट जोहना चाहिए। यहोवा के लिए का मतलब यहोवा का प्रतिज्ञा जो है वो प्रतिज्ञा के लिए। तो ठीक है, वास्तव में यहोवा क्या प्रतिज्ञा दी है अपने को, कौन सी प्रतिज्ञा के लिए अपन बाट जोहना चाहिए। कितने बहुत हजारों प्रतिज्ञा पवित्र बाइबल में है अपने को परमेश्वर दी है। तो कौन सी प्रतिज्ञा के लिए अपन इंतजार करना, कौन सी प्रतिज्ञा के लिए अपन आशा से देखते रहना है। तो एक प्रतिज्ञा है वो देखिए योवेल का ग्रंथ में है। अब देखिए योवेल का ग्रंथ, ये भी आप सबको ही मालूम ही होगा, है ना। तो देखिए योवेल का ग्रंथ में परमेश्वर ने अपने को सबको दी है एक बड़ी प्रतिज्ञा, एक बड़ी प्रतिज्ञा दी है। दूसरा अध्याय योवेल का ग्रंथ दूसरा अध्याय 23 वचन देखिए। दूसरा अध्याय 23 वचन देखिए। 23 वचन, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्ष अर्थात बरसता ही पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्ष को भी बरसाएगा। हालेलुया। पहले वर्ष और अगली वर्ष दो बता रहे हैं। पहले वर्ष आ चुके हैं, अभी अगली वर्ष आना, अगली वर्ष परमेश्वर बरसाने वाला है। इस अगली वर्ष के लिए अपन बाट जोखना चाहिए। ये अगली वर्ष का मतलब क्या है? वर्ष पवित्र बाइबल में वर्ष किससे तुल्य किया गया है? बहुत आसानी से बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को वर्ष से तुल्य किया गया है। तो अभी पवित्र आत्मा को परमेश्वर देने वाला है। पवित्र आत्मा को पाने से नए बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अपन क्या कहते हैं? जो पवित्र आत्मा को अभिषेक, पवित्र आत्मा को पाने से, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसको कहते हैं आग की बपतिस्म। कौन सी बपतिस्म? आग बपतिस्म। जो आग की बपतिस्म अपन पाते हैं, तब आग बपतिस्म से नए बल प्राप्त करते हैं, है या नहीं? तो अभी इसीलिए बाट जोड़ना चाहिए। किस लिए? यहोवा की प्रतिज्ञा जो है, योवेल का ग्रंथ दूसरा अध्याय 23 वचन में, अगली वर्ष हो चुका है, पिछली वर्ष है, पहला वर्ष हो गए हैं, अभी पिछली वर्ष आने वाले पिछले वर्ष के लिए अपन क्या करना है? बाट जोड़ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि आज कितने लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक मांग रहे हैं? कितने लोग इस आग बपतिस्म के लिए तैयार है? बताइए, कितने लोग पूछ रहे हैं ये आग बपतिस्म के लिए? पूछ रहे कि आप आपकी कलीसिया के लिए, आपकी आत्मिक जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए आग बपतिस्म के बारे में पूछ रहे, परमेश्वर को मांग रहे का, यीशु को। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, ये योवेल का ग्रंथ में जो बताया है, ये यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में परमेश्वर ने बताया है। देखिए, देखो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? चलकर अपने लिए पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने अपने लिए भेजे है। 16 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 13 वचन देखिए। 16 और 13 वचन देखिए क्या बताया यहाँ पर यीशु मसीह ने। सुनिए 16 और 13 वचन में, देखो, परंतु जब यह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वही मेरा महिमा करेगा। ये देखिए, हालेलुया। क्या करे? यहाँ पर क्या कह रहे हैं?
पवित्र आत्मा को भेजने गए हैं परमेश्वर। 7वां वचन, यही अध्याय 7वां वचन में देखिए, 7वां वचन में क्या बता रहे हैं, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। देखो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास मैं भेजूंगा किसको, सहायक आत्मा, कौन, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। फिर भेजे क्या, बहुत अच्छे तरह से बोल, भेजे है जो पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों के काम पहला अध्याय में लगभग 120 लोग इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब परमेश्वर पहले बार इस धरती में क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को भेजे। वो लोग 120 लोग पवित्र आत्मा की आग बपतिस्मा पाए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं। तो आज भी जो पेंतकोस्त का जो अनुभव, जो पेंतकोस्त का एक्सपीरियंस जो है, वो पेंतकोस्त के अनुभव से अपन सब चलना है। वो लोग 120 लोग यहोवा की प्रतिज्ञा के लिए बांट जो है, तो इंतजार करे वो पाए हैं। फिर आज अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा रहे, क्या पाना जरूरी है, क्योंकि तो पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों पाना है, नया बल प्राप्त करने के लिए। अभी बल की जरूरी क्या है, इसका मतलब यह है कि अपन बलवंत नहीं है, बलहीन है। इसका मतलब अपन क्या है, नीरस है, आत्मिक जीवन में बलवंत नहीं है। अपन आत्मिक जीवन में बलवंत होना है, आत्मिक जीवन में मजबूत बनना है, तंदुरुस्त रहना है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है, पवित्र आत्मा का बल चाहिए। आज जो पेंतेकोस्त के दिन जैसा पवित्र आत्मा को पाए हैं 120 जनों, उसी प्रकार अपन भी पाना है। ये पिछली वर्ष है, ये पिछली वर्ष है। तो पवित्र आत्मा को सबको परमेश्वर देगा, किसी को ना देगा नहीं। हर विश्वास को परमेश्वर पूछने, हर विश्वास को पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर देगा। क्या आप मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से नए बल प्राप्त करते हैं। तो ये नए बल की जरूरी क्या है, आत्मिक जीवन में अपन मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए बल है, आत्मिक जीवन में चलने के लिए बल होना है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति या बल के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपन मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर एक विषय यह है कि बहुत लोग पवित्र आत्मा को तो मांग रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, हम तो हर दिन, साल, बहुत दिन से, बहुत वर्षों से हम पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग रहे पास्टर, लेकिन हम पाए नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर अपने द्वारा एक पाप हो रहे हैं, एक विशेष पाप, एक प्रत्येक पाप अपने द्वारा हो रहे हैं, अपने सबके द्वारा, मेरे द्वारा, आप सबके द्वारा एक विशेष पाप हो रहे हैं। उस पाप के द्वारा ही अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पा रहे। क्या है पाप, बोल तो शरीर के पाप नहीं, आत्मिक पाप जो हो रहे हैं वो ही है। प्रथम कुरिन्थियुस की पत्री 10वां अध्याय में बताया है पौलुस जी ने, आप पवित्र आत्मा को पाना है, पहले ये पाप छोड़ो, ये पाप छोड़ के पवित्र आत्मा को मांगो, जब पवित्र आत्मा को आप पाओगे। प्रथम कुरिन्थियुस की पत्री 10 और 10 देखिए, प्रथम कुरिन्थियुस की पत्री 10 और 10 में क्या, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। हालेलुया, वाह, ये बहुत बड़ी पाप, कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना है, कुड़कुड़ाना। निर्गमन में कितने बार अपने पिता लोग कितने बार यात्रा में, जो जंगल में, यहोवा के विरोध में कितने बार उन्होंने ऐसा कार्य करे हैं। निर्गमन में यही बात, निर्गमन में 16 अध्याय में देख सकते हैं, 16 अध्याय 7वां वचन में देखिए, और निर्गमन 16 और 7वां वचन, और बोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, देखो देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा की पर होता है। हमेशा बुड़बुड़ाते रहते हैं, कौन,
इसराइल लोग। पुराने नियम में इसराइल लोग हमेशा बुड़बुड़ाना 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 इसके परमेश्वर के विरुद्ध, क्या लिए हम मिस्री में हम अच्छा रहते थे, वो आईगुप्त में, हाँ फिरौन राजा के राज्य में, आईगुप्त मिस्रियों के बीच में हम बहुत अच्छे जीवित थे, हमारा जिंदगी बहुत अच्छा था। वहां पर खाने को मांस और पीने को प्यास, हाँ पीने को पानी, सब खाने को और प्यास और कीड़ा सब कुछ मिलते थे। ये जंगल में कुछ भी नहीं, हमेशा ये मन्ना मन्ना ये क्या है, हमेशा बुड़बुड़ाते रह रहे। कौन? इसराइल। तो ये कितने पाप है, सिर्फ यहोशू और कालेब, यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी परम कनान में पहुंचे नहीं। कनान कितने लोग गए? सिर्फ दो ही, यहोशू और कालेब, सब लोगों को नाश करे है यानी वहां पर। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 10:10 में क्या बताया? प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 10:10 में ये बताया पौलुस जी ने, देखो क्या क्या करें, और तुम कुड़कुड़ाओ जे तुम, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। नाश करे है ये कुड़कुड़ाने से, हमेशा बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाने से बुड़बुड़ाने से ये लोग नाश हो गए हैं अरण्य में, जंगल। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की 10:10 में तुम और ना तुम, क्या बोल रहे हैं पौलुस ने, और तुम ना कुड़कुड़ाए। इसका मतलब ये है बहुत बड़ी पाप आज आत्मिक जीवन में। तो क्यों कुड़कुड़ाते हैं लोग? इसीलिए है कि जो समस्या या दुख और विचार आने से कुड़कुड़ाव करते हैं। तो दुख या विचार, और भले काम करो बोले तो और कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते। तो ये बहुत बड़ी पाप है। जो लोग हमेशा आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर के विरोध में हमेशा कुड़कुड़ाते हैं या बुड़बुड़ाते रहते हैं, वो लोग कभी भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत मृदु मन वाले हैं, बहुत मृदु मन वाले हैं पवित्र आत्मा, है या नहीं? तो कठिन नहीं, बहुत मृदु मन वाले हैं। पवित्र आत्मा जल्दी हर्ट होता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा आज धरती में परमेश्वर अपने लिए पवित्र आत्मा को भेजे है। अपन पवित्र आत्मा का बपतिस्म, पवित्र आत्मा का अभिषेक इसीलिए पाना है कि नए बल अपन आत्मिक जीवन में कूच कर चलने के लिए और यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए। तो पवित्र आत्मा को कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है। उससे पहले कभी भी अपने जो श्रमा, जो परीक्षा, जो कितने भी परीक्षा दुख विचार में रहने दो, लेकिन अपन परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं। वो इसराइल लोग करने से ही जंगल में नाश करे है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो लोगों को अरण्य में नाश करे है। सिर्फ यहोशू कालेब भी कनान में पहुंचे। तो आज अपन परम कनान, इसका मतलब स्वर्ग में पहुंचना है। तो पहले आज नहीं अभी यही फल अपन ये पाप को छोड़ना है, खुड़खुड़ाना है, बुड़बुड़ाना। क्या लिए है परमेश्वर मुझे? बपतिस्मा लेकर बहुत दिन है, परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा करके कितने साल हो गए, लेकिन कुछ कर रहे नहीं। क्यों हो रहे हैं ऐसा? है या नहीं? परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस प्रकार हमेशा मन में कुड़कुड़ाते हैं, कोई बाहर भी कुड़कुड़ाते हैं, मन में बाहर। हाँ, तो अपन कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना बहुत बड़ी पाप है, बहुत बड़ी पाप है, आत्मिक पाप है। ये जो हमेशा ऐसा कुड़कुड़ाते हैं उसको देखकर परमेश्वर नफरत होते हैं, परमेश्वर गुस्से में आते हैं। ये ध्यान रखो, सावधान सावधान मेरे प्यारे विश्वास लोग सेवकों, कोई भी होने दो, सावधान। परमेश्वर तुम्हारा कुड़कुड़ाना, तुम्हारा बुड़बुड़ाना को देखकर गुस्से में आते हैं, क्रोध में आते हैं। परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करेगा। क्या जंगल में लोगों को, अपने पिता लोगों को, दादा दादी लोगों को क्षमा करे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ यहोशू कालेब ने, वो दोनों ही परमेश्वर के कार्य को देखे हैं और परमेश्वर की आज्ञा को माने हैं, और परमेश्वर जैसा बताए है उसी प्रकार चाल चलने से ही कनान में पहुंच। और बाकी के लोग भी परमेश्वर के तेज कार्य देखे हैं, शूरवीर कार्य देखे, सब देखकर भी हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर उसको नाश करे है। आज ये प्रथम पाप है, पहला पाप ये हो रहे हैं अपने द्वारा। तो तुम जितने भी समस्या में, विचार में, दुख में हो, तो परमेश्वर बराबर एक दिन परमेश्वर क्या करने वाला है? अपने समस्या और दुख में अपने को विजय देने वाला है। जय प्राप्त करेंगे अपन एक दिन, बिल्कुल अपन विजय पाएंगे, जिएंगे अपन, हारेंगे नहीं, हारने वाला नहीं। परमेश्वर के पुत्र जो है,
कलीसिया के लोग जो हैं, विश्वासी लोग हमेशा हारने वाले नहीं, हमेशा जीतने वाले हैं। एक दिन हम बिल्कुल जीतेंगे, हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। तो हार जाएगा ही नहीं तो ना कुड़कुड़ाओ, मत कुड़कुड़ाओ, बुड़बुड़ाओ नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पाना है। क्योंकि परमेश्वर अपने को प्रतिज्ञा दी है, पिछली वर्षा के लिए मैं पिछली वर्षा दूंगा। पिछली वर्षा के लिए अपन क्या करना है, बाट जोहना चाहिए। ये है संदेश, है या नहीं? तो क्या, और बाट जोहने से, पवित्र आत्मा को पाने से, हाँ, अपन कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से क्या करते हैं मालूम? जो पवित्र आत्मा का अभिषेक या आग बपतिस्म लेते हैं, जो आग बपतिस्म पाए, जो विश्वासी हैं, सेवक पाप से बहुत दूर रहते हैं, उनके द्वारा पाप होगा ही नहीं। बिल्कुल असंभव है, असंभव पाप करना इससे असंभव है कि जो पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए, पवित्र आत्मा की आग बपतिस्म पाए हैं, उनके द्वारा पाप होना बहुत असंभव काम है, पाप होगा नहीं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के वश में रहते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहते हैं, और परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करने की तमन्ना, इच्छा से हमेशा तैयार रहते हैं। परमेश्वर के सत्य के लिए खंबा रहते हैं और सत्य को ढूंढते हैं, परमेश्वर के लिए गवाही देते हैं। इस प्रकार भलाई काम हमेशा करते हैं, ना छोड़कर हमेशा भलाई काम करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन रहते हैं, उनका जीवन का चाल चलन व्यवहार ऐसा होता है। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं। एक दिन अच्छे विश्वास से बात करते हैं, 2 दिन होने के बाद कुछ नहीं किए यीशु मसीह, मुझे कुछ नहीं किया, हम क्या करें, क्या है, ऐसा हमेशा बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं अपन। तो इसी कारण ऐसा हमेशा ये पाप करते करते अपन पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं। कैसे दे सकता है परमेश्वर, यानी पवित्र आत्मा को कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा पाने से 9 प्रकार के दान मिलते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो पाए उनको 9 प्रकार के दान में किसी एक दान प्रभु देगा है, पवित्र आत्मा ने दे। तब क्या होता है, पवित्र आत्मा का वो श्रेष्ठ जो पवित्र दान तुम पाना है, पहले तुम पवित्र बनना है। इसका मतलब तुम पाप को छोड़ना है, पाप को छोड़ो, पहले ये पाप को छोड़ो, बुड़बुड़ाओ मत। इसराइल लोगों के जैसा, अपन नए इसराइल लोग हैं, नए नियम नए वाचा के लोग हैं, परमेश्वर के हमेशा उनकी आज्ञा को मानने के लिए, उनकी योजना को धरती में पूरे करने के लिए, सत्य के अनुसार चलने के लिए अपन तैयार रहेंगे। यह है आज का संदेश। क्या आप पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग रहे? कैसे मांग रहे हो आप पवित्र आत्मा को? किस प्रकार से मांग रहे? पाप करते मांग रहे, नहीं तो पाप छोड़कर। क्या आपके जीवन में हमेशा हर दिन हर समय आप कुड़कुड़ा रहे? क्या आप हर दिन परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ा रहे? क्या वैसा करते खुद तुम पवित्र आत्मा को मांग रहे, कल भी जिंदगी भर तुम पवित्र आत्मा को ना पाएंगे। लेकिन आज अभी तुम पाप को छोड़ो, पवित्र आत्मा को मांगने से पहले कुड़कुड़ाओ मत, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना नहीं, तब पवित्र आत्मा को मांगो। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पाएंगे और नए बल प्राप्त करे। जब तुम्हें गवाही देते, मेरा जीवन एक बार ऐसा था, मेरे पहला जीवन ऐसा था, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं बहुत छू गए हैं, हमेशा परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते थे, मैं कितने समस्या कितने दुख आए हैं, वो धरती पे कोई इंसान को नहीं आते हैं उतनी समस्या या दुख विचार में मैं था, लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर के विरोध बात किया नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं पाया हूँ। देखो, मैं पवित्र आत्मा का बल से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति को मैं भर लिया हूँ। पवित्र आत्मा का तेल से, पवित्र आत्मा ने उनकी तेल से मुझे उंडेल किया है। तो इसीलिए मैं एकदम आत्मिक जीवन में एक शक्तिमान हूँ, एक सामर्थ हूँ। इस प्रकार गवाही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप आत्मिक जीवन में, तुम्हारे आत्मिक जीवन में शक्तिशाली है या बलवंत है या नहीं बोल के बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने द्वारा पाप हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। तो यहोवा के लिए, तो यहोवा के बाट जोते हैं और नया बल प्राप्त करें। नया बल क्या है? पवित्र आत्मा का वर्ष मांगना है पिछले वर्ष के लिए। अब हर दिन बाट जो होना है, कैसे जो होना है? पाप को छोड़कर, बुड़बुड़ाओ मत। आज कलीसिया में, मंडली में या आत्मिक जीवन में, तुम्हारे परिवार में यही पहला पाप यही हो रहे हैं, हमेशा बुड़बुड़ा रहे हैं, क्या करे मुझे परमेश्वर, क्या करे मुझे यीशु मसीह। अरे बहुत कुछ करे है, नरक से बचाए हैं, ये बस नहीं होगा क्या? कौन कर सकते हैं ये?
आशीर्वाद कौन दे सकते हैं? कौन तुमको नरक से बचा सकते है यीशु को छोड़कर? कोई रास्ता है? कुछ रास्ता नहीं, सिर्फ यीशु ही रास्ता है, अकेला है। नरक से बचाए तुम्हारे आत्मा को, कभी तुम मरने दो, तुम मरने के बाद वही फल तुम्हारे आत्मा सीधा सीधा स्वर्ग में जाएंगे। इतने से बड़ी आशीर्वाद और क्या है? और उसके बाद परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा को भेजा है तुम्हारे लिए, तुमको सत्य में पवित्र करने के लिए, तुम यीशु के स्वरूप में बदलने के लिए। तुम तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांग रहे क्या? हाँ मांग रहे पास। कैसे मांग रहे हो? पाप करते हो, पाप को छोड़कर, पाप के द्वारा नहीं, पाप को छोड़कर मांगना है। तो आज अपन ये प्रतिज्ञा करेंगे, ये हे प्रभु, आज से लेकर हम तुम्हारे दिव्य आगमन तक हम कभी भी कुड़कुड़ाते नहीं, कभी बुड़बुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि वैसा कुड़कुड़ाने से, बुड़बुड़ाने से तुम्हारे मन दुख हो जाता है, तुम नफरत हो, तुम गुस्से में आते, क्रोध उठाते हैं हम तुमको। तो वो पाप नहीं होना है प्रभु। आज तक हमारे से हुए हमारे पाप को क्षमा कीजिए। हम संपूर्ण या परिपूर्ण दिल से, भरपूर दिल से ये मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दीजिए, आग बपतिस्मा दीजिए, हमें आत्मिक जीवन में नए बल दीजिए प्रभु। नए बल देकर पाप के ऊपर, पाप को हम हराना है, हम जीतने की अनुग्रह दीजिए। हर समय हम आत्मिक जीवन में शैतान पर, पाप के पर, संसार की इच्छाओं पर, हमारी योजना पर, हर एक चीज पर हम जीतने की शक्ति, हम बल दीजिए प्रभु। इस प्रकार मांगो, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन की पापों को जांच लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं खुदा यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जो परमेश्वर यहोवा के बांट जोते हैं, नया बल प्राप्त करे, तुम्हारे प्रतिज्ञा है। हाँ प्रभु, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा जो तुम दिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए बांट जोखना चाहिए, इंतजार करना है। हे प्रभु, बहुत लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा का ये पिछले वर्ष को नहीं पा रहे हैं। जो पेंतकोस्त के दिन 120 लोग जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, अभिषेक पर, उस प्रकार हम न पा रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रभु हमारे पुराने नियम में इसराइल लोग जैसे चल वैसे ही हम चल रहे हैं। हम हमेशा कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं प्रभु, हमारे ये बहुत बड़ी पाप है। हे प्रभु, तुम्हारे मन को दुख हो रहे हैं यीशु। हे यीशु, तुम हमारे ऊपर गुस्से से, हमारे ऊपर तुम क्रोध से, कृपया हमको बचाइए। हे प्रभु, तुम छोड़कर आपको कोई भी नहीं बचा सकते यीशु। तुम्हारे पवित्र रूप से हमारे पाप को क्षमा कीजिए, हमारी आत्मिक पाप को, ये बहुत बड़ी पाप है, विशेष पाप है, प्रमुख पाप यही है प्रभु। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए यीशु, तुम्हारे लोगों के पास आ रहे। हे पवित्र यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पाप को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को निकालिए, जो बुड़बुड़ाना हमारे से दूर कीजिए, जो मैं कुड़कुड़ाना हमारे से दूर कीजिए प्रभु। हमेशा प्रभु हम नम्र से तुम्हारे आज्ञा को पाने का, जिससे यहोशू और कालेब चले उस प्रकार हम कनान में पहुंचना है। अगर हम ऐसा बुड़बुड़ाने से कनान में नहीं पहुंच सकते प्रभु, हे प्रभु माफ कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। हम कानान पहुंचना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है तो एक न बुड़बुड़ाना है, न कुड़कुड़ाना है प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। यीशु, तुम्हारी पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, तुम्हारे लोगों से हमारे पाप क्षमा कीजिए, क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। नए मन हमको दे रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अभिषेक, आप बपतिस्मा हमको दे रहे हैं, आपको धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, पवित्र लोगों को हमारे ऊपर उंडेल कीजिए प्रभु, तुम्हारे लोगों से शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। ये प्रभु, तुम्हारे लोगों से शुद्ध कीजिए, तुम्हारे लोगों को उंडेल किए हैं, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हे यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों से हम आपको शुद्ध किए हैं, धन्यवाद। नए दिल हमको दिए हैं, नए मन हमको दिए, आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का बल पाने के, नए बल पाकर आत्मिक जीवन में चलने के अनुग्रह शांत हमको दे रहे हैं, आपको धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। हे यीशु, आपको धन्यवाद, हालेलुया। लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड जीसस, आपको धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु, जितने लोग ये संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश फल फल हमारे दिल में से, हमारे जीवन से खुड़खुड़ाना निकाल दिए है, दूर करे है, बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस दिन से लेकर तुम्हारे दिव्य आगमन तक हम कभी भी प्रभु वो पाप नहीं करना है, न खुड़खुड़ाना है, न बुड़बुड़ाना है। इसलिए धन्यवाद प्रभु। और थोड़े समय हम पवित्र श्रेष्ठ तुम्हारे भोजन में जाने वाले हैं, योग्यता से चलने का अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।